ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा को याद करते हैं। चलिए मिलकर एक नई सुबह का स्वागत करते हैं अपनी लाइफ में और हर पल बाबा बाबा करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रार्थना भी करती हूँ देवा से कि सदा आप सबको स्वस्थ रखें और मस्त रखें। तो चलिए मिलकर श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं और बाबा से बोल कर या मन ही मन जैसे भी आपका भाव है, आइए प्रार्थना करते हैं कि साईनाथ बाबा, सबसे पहले मेरा आपको प्रणाम है। हम पूरा परिवार मिलकर आपके श्री चरणों को पकड़ते हुए अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, आए जीवन में सुख दुख के लिए, हर परिस्थिति के लिए, हर एक पल के लिए आपका शुक्राना करते हैं। क्योंकि परिस्थिति जैसी भी रही हो हमारे जीवन में, अच्छी हो, बुरी हो, सही हो, गलत हो, पर तुम हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े थे और आगे भी जीवन में कभी भी मेरा साथ छोड़ कर नहीं जाना देवा। क्योंकि मेरा आपके सिवा और है ही कौन। आपके अलावा मुझे और किसी पर इतना भरोसा है ही नहीं। इसलिए तुम मेरे सखा हो, मेरे सहारे हो, मेरे माँ हो, पिता हो, बंधु हो, सब कुछ हो तुम। तुम्हारे अलावा क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है साईं। इसलिए परिस्थिति आपने आज तक जो भी दी उसको पार करने की शक्ति भी दी, हिम्मत दी, हमें साहसी बनाया, हमें मैं बनाया। बाबा, हम किसी कार्य को जब नहीं कर पाते तो अपने बाबा को याद करते हैं कि साईं अब मेरी हेल्प कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। और बाबा जो भक्त भाव से बुलाता है तुरंत चले आते हैं। ये हर भक्त ने अनुभव भी किया है, मैंने भी किया है, आप लोगों ने भी किया है कि सच्चे हृदय से बस साईं को याद करने वाला कभी ये नहीं कहता कि बाबा ने मेरी मदद नहीं करी। वो हमेशा ये कहता है कि मैंने जब जब अपने बाबा को पुकारा, मेरी किसी न किसी माध्यम से वो मदद हो जाती है और वो मदद हमारे लिए लीला बन जाती है। बाबा किस प्रकार हमारी परिस्थिति को खुद से हैंडल करते हैं, खुद से उसको सुलझा देते हैं। हम उलझा हुआ देखते हैं और साईं सुलझा हुआ कर देते हैं। इसलिए मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने कभी भी मुझे किसी उलझन में फंसने नहीं दिया, कभी मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया, कभी मुझे किसी के सहारे होने नहीं दिया। हे प्रभु, जैसे आपने आज तक हम सब की लाज बचाई है, ऐसे ही जीवन भर अपना साथ बनाकर हमारी लाज बचाना देवा। हम भटक जाएं तो हमें संभाल लेना, हम गलत दिशा में चले जाएं तो हमारी रक्षा करना, ताकि हम पर उस गलत दिशा का, उस गलत विचारों का, गलत आदतों का कोई असर ना हो। हे प्रभु, हम डरते हैं कि हम एक पल भी आपका नाम भूलें ना। हमेशा हर पल हर घड़ी हम साईं साईं रटते रहें। जीवन के हर पल सुख में रहें या दुख में रहें, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपका आशीर्वाद हमेशा हम सभी पर बन। और इस परिवार में देवा हम लोग जिनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो भी नाम है, जो ज़िंदगियाँ आपसे उम्मीद भरी नज़रों से मेरे साईं को निहार रही हैं बाबा, उन सब की रक्षा करना, उन सभी के जीवन में आने वाला हर पल खुशियों से भरपूर बना हो। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करती हूँ देवा, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। और जिनकी भी लाइफ में परेशानियाँ चल रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी, नौकरी संबंधी, जीवन संबंधित या फिर परिवार के संबंधित, अपने रिश्तों के संबंधित, उस हर एक इंसान की परेशानी दूर हो। उन्हें अपने रिश्तों में, अपने नौकरी में, अपने बिज़नेस में, अपने हर जगह जो भी चीज़ें उनको चिंता सता रही है, वो हर चिंता का निवारण हो, हर कष्ट का निवारण हो, हर परिस्थिति सुख की बन जाए। मेरे नाथ, मेरे बाबा के श्री चरणों में उन सभी के लिए यही प्रार्थना है। तो आइए जो भी नाम हम आज ले पाए हैं, आइए बाबा के श्री चरणों में उनके लिए अरदास करते हैं। तो कल नाम नहीं आए थे, मुझे क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा बाहर थी, घर पर नहीं थी, आपको मैंने बताया था। आज भी जो नाम हम ले पाए हैं वो बाबा के श्री चरणों पर रखते हैं। यदि कोई नाम ना आ पाए तो सबूरी रखिएगा, आने वाले दिनों में सारे नाम आ जाएंगे। और आइए अब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कष्ट में है, जो परेशानी में है, या फिर जिनका आज जन्मदिन है। तो एक नाम है डिम्पल खखर जी का।
उनकी आँखों में कुछ समस्या है, तो वो बहुत परेशान है इस समस्या को लेकर के। और हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, देवा ये आँखें ही तो हैं जब आपको निहारती हैं तो तृप्त हो जाती हैं। आप कहते हो ना कि यदि तुम मुझे देख रहे हो तो मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ। इफ़ यू लुक टू मी आई लुक टू यू। तो बाबा अपने इस भक्त की आँखों को ठीक कर दीजिए ताकि ये भी आपको निहारे और आपका दीदार कर सके। डिम्पल जी, थोड़ी देर बाबा की ब्लेसिंग आइज़ आपने देखी होंगी, थोड़ी देर उनका दीदार किया कीजिए। आंखें दर्द होती हैं, फिर भी चाहे 1 सेकंड के लिए आप उन आइज़ को देखा कीजिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। बाबा की ब्लेसिंग आइज़ होती है ना, उन्हें देखा कीजिए। मेरा विश्वास कहता है, मालूम नहीं मेरे मन में क्यों आया, आप उन्हें थोड़ा सा निहारिए और अपनी जो भी ट्रीटमेंट आपका रेगुलर लीजिए और बाबा की ब्लेसिंग आइज़ को थोड़ा सा देखना शुरू कीजिए। मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और ऊदी हो तो ऊदी जल भी लीजिए, बाबा आपकी सहायता करेंगे, चिंता नहीं करना। और कल सीता जी के भतीजे कृतिक का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे कृतिक। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपकी लाइफ का हर पल खुशियों से भरपूर रहे। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, आप जो चाहते हो आपकी हर एक मनोकामना, आपकी इच्छा पूरी हो। मेरी बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है, सदा 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 खुश रहो। और एक नाम है अर्पणा जी का, जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि देवा इन पर कृपा करें, हमारी प्रार्थना स्वीकार हो और इनकी सेहत में जो भी परेशानी चल रही है बाबा उस परेशानी को ख़त्म करें। साईं दया से वो ठीक हो जाएं। आप ऊदी का सेवन कीजिए, बहुत जल्दी आपको फ़र्क पड़ेगा, बहुत जल्दी। सुमित भाटिया जी की हेल्थ अच्छी नहीं है, हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं बाबा सुमित भाटिया जी पर कृपा करें, उनकी जो भी सेहत संबंधित परेशानी है आपकी कृपा से देवा ठीक हो जाए, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आज पंकज जी के बेटे शिवम का बर्थडे है। शिवम हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जो इच्छा मनोकामना आपकी हो साईं कृपा से वो पूरी हो। हम बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि सदा खुश रहो, हर इच्छा मनोकामना साईंनाथ आपकी पूरी करे, बाबा का आशीर्वाद सदैव बना रहे। हमारी बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। और मनीषा जी के बेटे अंकित हेला का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अंकित। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जो चाहते हो हर विश पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, लाइफ में खूब सक्सेस करो। जो चाहते हो साईं आपको वो हर खुशी दें, हर पल खुशी दें। मेरी बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है, सदा 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 खुश रहो। और आराध्या जी का बर्थडे है आज। हैप्पी बर्थडे आराध्या जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा हर विश पूरी करें आपकी, जो चाहते हो साईं कृपा से आपके जीवन में हर खुशी आए, हर पल खूबसूरत रहे। साईं हर इच्छा पूरी करें आपकी। मेरी नाथ के श्री चरणों में आपके लिए प्रार्थना है, सदा खुश रहो। साईं साईं जपते रहो। ओम साई राम, जय साई राम। और एक और शिवम का बर्थडे है आज। हैप्पी बर्थडे शिवम जी। साईनाथ आपको भी खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा सदैव बनी रहे आप पर। जो इच्छा मनोकामना है, जो भी आप चाहते हो साईं आपको हर खुशी दें, हर सपना पूरा हो। मेरी बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है कि साईं आपको सदा खुश रखें। हैप्पी बर्थडे। ये शिवम वो हैं जिनका नाम मुझे मधु आंटी जी आपने भेजा है, ठीक है, आप लोगों को भूल ना हो जाए इसलिए मैंने बता दिया। और सुमन गांधी जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बाबा सुमन गांधी जी पर आई समस्या का निवारण हो, आपकी कृपा से वो ठीक हो जाएं। जो भी समस्या में परेशान हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो आपकी कृपा से एकदम ठीक हो जाए। हम श्री चरणों में आपकी प्रार्थना करते हैं देवा, सबकी सहायता करते हो, सबको खुशी देते हो, ऐसे ही सबके चेहरे की खुशी आपके नाम से बनी रहे। मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और एक बच्ची का बर्थडे है, हिताशी। साईनाथ हिताशी को खुश रखना, हेल्दी रखना, हैप्पी रखना। आज इस बच्ची का फर्स्ट बर्थडे है। हे प्रभु, इसकी ज़िंदगी आपके सहारे हो, आपकी कृपा से हो, हर इसकी विश पूरी हो। जो भी चाहे साईं कृपा से इसे हर कुछ प्राप्त हो। लाइफ में खूब सक्सेस करे, जो भी करना चाहे वो साईं कृपा से कर पाए, मेरी प्रार्थना है।
तो ये कुछ नाम थे प्रार्थना के। हम साईं चरणों में अरदास करते हैं कि बाबा जिनके भी नाम प्रार्थना में रहें, आप सभी पर कृपा करना, सबके घर में खुशियाँ सभी बनी रहें, हर घर खुशी से महकता रहे, चहकता रहे। आपकी कृपा से बाबा सब हेल्दी और हैप्पी रहें, मेरी प्रार्थना है। तो आइए अब हम आज की लीला को सुन लेते हैं। साईं कृपा सभी पर बनी रहे। आइए सुनते हैं साईं लीला को। ओम साईं राम अनु जी। ओम साईं राम दीदार चैनल के सभी लोगों को। अनु जी, मेरा नाम गीता है और मैं आगरा से हूँ। मैं बाबा की लीला का क्या ही गुणगान करूँ। उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। फिर भी अनु जी, मैं बाबा की छोटी सी लीला आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हम सब, मेरे बच्चे, मेरे पति, हम बहुत परेशान थे। हम सब चीज़ के लिए तरसते थे। मेरे बच्चे सब चीज़ के लिए दुखी रहते थे। उन्हें मैं कुछ भी नहीं दे पाती थी। मेरे पति का काम भी ठीक से नहीं चल रहा था। इसलिए मैंने अपना एक काम शुरू करने की सोची। मैंने बाबा के आशीर्वाद से वो काम शुरू भी किया। लेकिन पता नहीं वो काम मेरा बनते बनते बिगड़ जाता। जैसे ही लगता मेरा सब ठीक हो जाएगा, तो वहीं मेरा काम बिगड़ जाता। मैं इतनी परेशान थी कि मैं क्या करूं? अपने बच्चों के लिए मैं उनके सपने कैसे पूरे करूं? मैं बहुत हार चुकी थी। मुझे लग रहा था कि अब मुझे, मेरे पास जो भी जुड़ी हुई संपत्ति है, वो मुझे शायद बेचनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। फिर मैं बाबा के आगे गई। मैंने कहा, बाबा, अब मैं थक चुकी हूँ। अब मैं और परीक्षा नहीं दे सकती बाबा। अगर आप मुझसे मेरी परीक्षा लेनी है तो मेरा साथ दो। मैंने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया और मैंने बाबा से कहा था कि बाबा, मैं आपके मंदिर आना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुशी खुशी आना चाहती हूँ। मन में कोई दुख लेकर नहीं आना चाहती। लेकिन फिर भी मेरा काम शुरू नहीं हुआ। मैं फिर भी बाबा के मंदिर चली गई। मैंने सोचा जाकर देखते हैं, पता नहीं बाबा की क्या मर्जी है। मैं चली गई मंदिर। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, मेरे परिवार के दुखों का अंत कर दो। अनु जी, मैं जैसे ही मंदिर से लौटकर घर आ रही थी, तो रास्ते में मुझे खबर मिल गई कि मेरा काम शुरू हो गया है, अच्छे से शुरू हो गया है। तो अनु जी, ये बाबा की ही तो लीला है कि मैं बाबा के मंदिर खुशी खुशी जाना चाहती थी, लेकिन बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मुझे मंदिर तो उदास मन से बुलाया, लेकिन मेरे घर में घुसने से पहले ही मुझे ढेर सारी खुशियाँ दे दी। अब मेरा काम ठीक चल रहा है और बाबा के आशीर्वाद से अब मैं अपने परिवार की स्थिति सुधार सकूंगी, अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकूंगी। ओम साई राम। अनु जी, मैं एक लीला और शेयर करना चाहती हूँ। अनु जी, आपके चैनल से जुड़कर मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं। आपसे सीखकर मैंने थोड़ी सी सेवा करना शुरू की है। महीने में एक बार बाबा के आशीर्वाद से होती है जितनी सेवा मैं करती हूँ। मैं रोज़ तो हर गुरुवार को मंदिर नहीं जा सकती, लेकिन महीने में एक बार बाबा के मंदिर दर्शन के लिए ज़रूर जाती हूँ और उसी दिन अन्नदान हो सकता है उतना करती हूँ। इस बार मैं गुरु पूर्णिमा से पहले वाले गुरुवार को मंदिर जा रही थी। मेरी सारी पूरी तैयारियां थी, लेकिन पता नहीं अचानक ही क्या हुआ कि सुबह ही मंदिर जाने से पहले ही कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं मंदिर नहीं जा पाई। मेरा मन उदास हो गया। मुझे नहीं पता था कि अगली बृहस्पति जो आने वाली है उसको गुरु पूर्णिमा है। मैंने अचानक ही फ़ोन देखा, उसमें पता चला कि जिस अब
अब जिस गुरुवार को मुझे मंदिर जाना है, उस गुरुवार को गुरु पूर्णिमा है। तो अनु जी, ये बाबा का ही तो आशीर्वाद है कि बाबा चाहते थे कि मैं गुरु पूर्णिमा के दिन उनके दर्शन के लिए आऊं, और उनके आशीर्वाद से मैंने थोड़ी सी सेवा भी की। अनु जी, मेरी बाबा से प्रार्थना है कि बाबा अपना आशीर्वाद इसी तरह मुझ पर, मेरे परिवार पर, अपने सभी भक्तों पर बनाए रखें और मेरा अन्नदान कम करने की बजाय बढ़ाते ही रहे, जिससे कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। अनु जी, आप जो भी कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। आपकी प्रेयर सुने बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। जिस दिन आपकी प्रेयर लेट हो जाती है, मैं बार बार चेक करती हूँ कि शायद अब प्रेयर आ गई हो। अनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दीदार चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साईं राम, जय जय साईं राम। जब बाबा मदद करते हैं ना, तो अपने भक्त की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, उसकी हर तरफ से सहायता करते हैं। भक्त चाहे जितनी मुश्किलों में घिरा हो, साईं अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते, हमेशा खुशियाँ देते हैं। इसीलिए बाबा के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। हे देवा, सबकी रक्षा करना, सब पर कृपा करना, सबके बिगड़े कार्य बनाना। और रीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी लीला हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही साईं आपको सामर्थ्य दें कि आप खूब सेवा करते रहो, लोगों का भला करते रहो, क्योंकि सबकी भलाई में ही अपनी भलाई है। जो दूसरों के लिए सोचता है, स्वयं भगवान उसके लिए सोचते हैं। इसलिए आप खूब सेवा करते रहें। मेरी बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है, साईं आपको खूब दें। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज के दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे मेरे देवा, अगर हमसे प्रार्थना में कोई भूल हो गई हो तो आप हमें क्षमा करना। लेकिन प्रभु, आप ही हमारे जीवन दाता हो, सबकी रक्षा करना, सबका पालन करना, भूलों को क्षमा करना। तो आइए शुरू कीजिए आज का दिन। बहुत खूबसूरत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, साईं कृपा बनी रहे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।